Okay, guys, so this is the second episode of our SMC fractal series. और लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो मेजर स्ट्रक्चर डिस्कस किया था हमने बैंक निफ्टी के चार्ट में मेजर स्ट्रक्चर मार्क भी किया था डेली चार्ट में। और आज का जो टॉपिक है वो सब स्ट्रक्चर्स एंड माइनर स्ट्रक्चर्स हैं। तो पहले थियोरेटिकली इसको समझ लेते हैं। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड दिस थियोरेटिकली एंड देन ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस ऑन द सेम चार्ट। जो चार्ट है वो मैंने ऑलरेडी उसको डिलीट नहीं किया है, जो मेजर स्ट्रक्चर है ऑलरेडी मार्क्ड है उसमें। तो अभी उसके ऊपर हम आज सब स्ट्रक्चर और माइनर स्ट्रक्चर की मार्किंग करेंगे। दैट इज़ द मेन गोल ऑफ टुडेज लेक्चर। सो यही स्ट्रक्चर हम देख रहे थे। इसमें हम लोगों ने जो ये ग्रे कलर का लाइन है, दिस ग्रे लाइन रिप्रेजेंट्स द मेजर स्ट्रक्चर। जो मेजर स्ट्रक्चर की लाइन है हमने जो लगाया था बैंक निफ्टी के चार्ट में, वो अगर चार्ट में देखेंगे वो भी ग्रे लाइन है। तो मैंने इसलिए इसका कलर भी चेंज कर दिया स्लाइड के ऊपर। तो ग्रे कलर रिप्रेजेंट्स द मेजर स्ट्रक्चर। अभी चार्ट में चलेंगे तो इवन आपने नोटिस किया ही होगा, मेजर स्ट्रक्चर के अराउंड ऊपर नीचे ऐसे स्ट्रक्चर बनते रहेंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड आइदर सब स्ट्रक्चर और माइनर स्ट्रक्चर। अभी सब स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे और माइनर स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे, ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है। बाकी इस चीज़ से कोई हमें कुछ फ़ायदा नहीं है। मतलब अलग से सब स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, माइनर स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, ये बस थियोरेटिकल नॉलेज गेन करने के लिए किसी को चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज़ इससे तो कोई पैसा नहीं कमा सकता है ना। सब स्ट्रक्चर वो होता है जहाँ पे रिट्रेसमेंट हो रहा है। सो सपोज दिस इज एन अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड है मेजर स्ट्रक्चर वाइज। सो एनी काइंड ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट इन दैट अप ट्रेंड इज ए रिट्रेसमेंट। तो उस रिट्रेसमेंट में जो अप एंड डाउन मूवमेंट्स होते हैं मेजर स्ट्रक्चर के अराउंड, दैट इज कॉल्ड अ सब स्ट्रक्चर। और उसमें जो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये सब इसको कहते हैं एस बी ओ एस, सब बी ओ एस। तो अगेन आई एम सेइंग ये सब हमको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या इसका टर्मिनोलॉजी नाम क्या है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप टोटली हम बी ओ एस ही बोल सकते हैं सबको। सिमिलरली अगर हम एक्चुअली टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड अगर देखेंगे, ये जो ग्रीन लाइन है, यानी कि अराउंड दिस लाइन, अराउंड दिस मेजर स्ट्रक्चर लाइन, अगर ग्रीन लाइन को देखेंगे तो इसको कहेंगे हम माइनर स्ट्रक्चर एज पर टर्मिनोलॉजी। एंड देन ये जो बी ओ एस है इसको हम एम बी ओ एस कहते हैं, माइनस बी ओ एस। बट अगेन आई एम सेइंग ये आपको पता होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्या एम बी ओ एस है और क्या एस बी ओ एस है और क्या एक्चुअल बी ओ एस है। आप सबको एक साथ बी ओ एस कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। बट ये है कि जब चार्ट में मार्किंग करेंगे तो कलर थोड़ा सा अलग हो तो अच्छा है, क्योंकि नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि एसएमसी फ्रैक्टल का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम हायर टाइम फ्रेम से धीरे धीरे करके लोअर टाइम फ्रेम में पहुंच रहे हैं। तो डेली से शुरू किया है तो शायद 1 मिनट में जाके ख़त्म करेंगे, तो फिर एंट्री भी उस हिसाब से होगा। तो अगर कलर कोडिंग आपने ठीक से नहीं रखा है ना, तो इनिशियली कंफ्यूज होते रहेंगे। तो इसलिए कलर कोडिंग इंपॉर्टेंट है। बट उसमें भी सब स्ट्रक्चर और माइनर स्ट्रक्चर का कलर कोडिंग कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जैसे मैंने स्लाइड के ऊपर ये पिंक और ग्रीन कलर में दिखा रखा है, तो चार्ट में कोई ज़रूरत नहीं है, आप कोई एक कलर ले लीजिए। मैं तो चार्ट में सिर्फ पिंक में ही मार्क करूँगा उसको, ठीक है, चाहे सब स्ट्रक्चर हो या माइनर स्ट्रक्चर हो। ये तो जस्ट डेफिनेशन के लिए आपको दिखा रखा है यहाँ पे। हाँ, बट इसके बाद जो लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस डिस्कस करेंगे, इन दैट केस मल्टी टाइम फ्रेम में अगर हम कोई ऐसे लाइन लगा रहे हैं स्ट्रक्चर वाइज, तो उसका कलर फिर से चेंज करेंगे। जैसे 4 आवर्स का कलर कुछ और रखेंगे, 1 आवर का कुछ और रखेंगे, 15 मिनट्स का कुछ और रखेंगे, 1 मिनट का कुछ और रखेंगे। बट डोंट वरी, इतने सारे टाइम फ्रेम हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, हम कोई पागल नहीं है यहाँ पे। तो जो भी है 2-3 टाइम फ्रेम हम यूज़ करेंगे, उसका 2-3 अलग अलग कलर रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा थियोरेटिकल हो गया। अभी सीधा हम चलेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट में, और जो ऑलरेडी हमने मेजर स्ट्रक्चर बना रखा था उसके ऊपर माइनर स्ट्रक्चर मार्क करने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर दैट हमको ये करना ही क्यों है, सब स्ट्रक्चर और माइनर स्ट्रक्चर हमको क्यों मार्किंग करना है, क्या इसकी पर्पस है। इसके 2 पर्पस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें ये सब तो ऐसे ही टाइम पास के लिए तो नहीं कर रहे हैं ना, हम ट्रेड लेने के लिए कर रहे हैं। तो माइनर स्ट्रक्चर और मेजर स्ट्रक्चर हम इसीलिए मार्क कर रहे हैं कि सपोज हम फ्रॉम दिस लो टू दिस बी ओ एस हम एक ट्रेड लेना चाहते हैं, तो हम कैसे उस ट्रेड को फ्रेम करें। हमको तो ये पॉइंट पता ही नहीं है ना, कहाँ से ये पॉइंट जनरेट होता है।
ये तो अभी तक हमारे लिए एक जैसे हैंगिंग पॉइंट है, हवा से डाउन ट्रेंड चल रहा था। जब तक ना ये हम सब स्ट्रक्चर और माइनर स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, हमको पता ही कैसे चलेगा कि ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो यही इसका पर्पस है सब स्ट्रक्चर और माइनर स्ट्रक्चर स्टडी करने का। और जो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे टाइम फ्रेम, मल्टी टाइम फ्रेम, उसका पर्पस है ट्रेड लेने का। मतलब आप बेस्ड ऑन सब स्ट्रक्चर और माइनर स्ट्रक्चर भी आप ट्रेड ले सकते हैं, बट इन दैट केस हमारा जो रिवार्ड टू रिस्क है वो थोड़ा सा पुअर साइड में रहेगा। 2:1 तक हमें नहीं मिलेगा मोस्ट ऑफ द केसेस। अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, तो हम सब स्ट्रक्चर और माइनर स्ट्रक्चर में ही हमारा काम ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम सिचुएशन होगा जहाँ पे मिलेगा, तो उसी केस में, केवल उसी केस में हमको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपना रिवार्ड टू रिस्क को थोड़ा सा फेवरेबल साइड में ले पाएँ। ठीक है, तो देयरफॉर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे ही हम सब स्ट्रक्चर और माइनर स्ट्रक्चर मार्किंग कर रहे हैं, हमने अभी तक कोई टाइम फ्रेम का चेंज नहीं किया है। ये जो मेजर स्ट्रक्चर हमने मार्किंग किया था ये भी डेली टाइम फ्रेम में किया है, और आज जो माइनर और सब स्ट्रक्चर मार्किंग करेंगे वो भी डेली टाइम फ्रेम में ही करेंगे। अभी तक हमने टाइम फ्रेम का कोई चेंज नहीं किया है और ना करेंगे। हम सिर्फ अगले जो वीडियो है उसमें करेंगे ये चीज़। ठीक है, तो फिर अभी चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में और ये सब स्ट्रक्चर और माइनर स्ट्रक्चर इसको कंप्लीट करते हैं। ओके गाइस, सो ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट था उस दिन जो हमने मार्किंग किया था। तो अभी टोटलिटी में तो करना पॉसिबल नहीं है, एक रेंज में मैं करके दिखा देता हूँ आपको। बाकी जो आपने अगर ये मार्किंग किया होता अपने स्टडी उसमें, जर्नल में, तो उसमें आप फिर ये अपने आप मार्क कर सकते हैं बाकी एरिया में ही। मैं सिर्फ इतने एरिया में और थोड़ा सा आगे तक भी करके मैं दिखा दूंगा आपको कैसे ही किया जाता है। तो कैसे किया जाता है में कोई ऐसे अलग कुछ नहीं है। जैसे हमने मेजर स्ट्रक्चर की मार्किंग की थी वैसे ही सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे। तो कैसे, देखिए ये एक रिट्रेसमेंट का लाइन है जो मेजर स्ट्रक्चर, एक्चुअली मेजर स्ट्रक्चर बुलिश ही है ना, बुलिश चल रहा है। तो ये जो लाइन है ये रिट्रेसमेंट का लाइन है मेजर स्ट्रक्चर में। तो उसमें हम सब स्ट्रक्चर कैसे मार्क करेंगे, सिंपल है, यही पॉइंट से शुरू होगा, इसी पॉइंट से शुरू करेंगे। फिर देखिए ये लो है, उसके बाद ये रिट्रेस किया है, फिर दोबारा लो है, दोबारा रिट्रेस किया है, ये पॉइंट ले लीजिए या फिर ये पॉइंट ले लीजिए, फिर से यहाँ पे किया है, फिर अभी रिट्रेस नहीं किया है तो इसलिए हम इस पॉइंट को मार्क नहीं कर पाएंगे। या फिर 50% से भी अगर चेक करेंगे तो इस पॉइंट के जो 50% है वहाँ तक हमने रिट्रेस नहीं किया है। तो बेटर ये है कि हम इस पॉइंट को मार्किंग ना करें, उससे अच्छा रहेगा कि हम इस पॉइंट को मार्क करें, या फिर सीधा हम इसी पॉइंट को मार्क करेंगे। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, हम यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्किंग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे जजमेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे इसको अगर यूज़ करते हैं तो यहाँ पे फिर ये हमारा एक माइनस सब स्ट्रक्चर यहाँ पे मार्क हो सकता है ऐसे, ये एक सब स्ट्रक्चर यहाँ पे मार्क हो सकता है। इसमें एक ही प्रॉब्लम है, वो ये है कि जो ये एरिया है यहाँ से लेके और यहाँ तक, यहाँ पे देखिए एक गैप है, एक फेयर वैल्यू गैप है, ये अनफिल्ड है अभी तक। तो या तो ये जो ये इस पॉइंट से लेके और यहाँ तक 50% ये है ना, यहाँ तक ये जाता तो अच्छा होता लेकिन गया नहीं है। तो ये एक फैलेसी है, इसमें थोड़ा सा इसको हमें कंसिडर किया है यहाँ पे जो भी है। तो अभी देखिए यहाँ से मान लीजिए ये वाला हिस्सा है ही नहीं, ये जो वर्टिकल लाइन है उसके जो ये राइट साइड वाला पोर्शन है ये अभी मान लीजिए कि है ही नहीं। है ही नहीं का मतलब है अभी चार्ट में अभी तो है, मतलब जैसे रियल टाइम में बना ही नहीं है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये बनने वाला है। ठीक है, अभी तो ये मार्किंग किया हुआ है अप ट्रेंड की तरह, ये अप ट्रेंड है तो मार्क किया हुआ है। लेकिन सपोज आप यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, आपको तो पता नहीं है ना कि ये चार्ट ऐसे चलने वाला है आगे जाके। तो इसीलिए हमने
माइनर स्ट्रक्चर मार्क किया है, तो माइनर स्ट्रक्चर में फिर जैसे ही ये देखिए एक यहाँ पे हाई था, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक, अगर ऐसे मार्क करेंगे तो देखिए ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया यहाँ पे ये। तो अगर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया तो अभी हमको इस बात का मतलब एक प्रूफ है कि अभी ये ट्रेंड चेंज होने वाला है। चेंज होने का क्या मतलब है, जो मेजर स्ट्रक्चर के साथ ये अलाइन हो रहा है माइनर स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब अभी यहाँ से हम लोग फिर से बाई कर सकते हैं। फिर ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है इसका, ये इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, ठीक है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट ये है, इसको मार्क करेंगे, और यहाँ पे ये हाई जो है ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर तक या उससे नीचे तक भी दे चुका है एक लो। तो अगला स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये फिर ये फिर ये, ठीक। फिर यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कहीं यहीं ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। अच्छा, माइनर स्ट्रक्चर और मेजर स्ट्रक्चर में थोड़ा सा हम ये कोशिश करेंगे कि जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है वो क्लोजिंग के बेसिस पे डालें, यानी कि जो हमने मेजर स्ट्रक्चर जब मार्किंग किया था तो ये नहीं बोला था कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर क्लोजिंग के बेसिस पे डालना है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट पे जस्ट वीक बाहर चला गया, तब भी हमने इसको कंसीडर किया है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। पर बेटर ये है कि सब स्ट्रक्चर और माइनर स्ट्रक्चर के केस में आप क्लोजिंग ऑफ कैंडल को कंसीडर करें ब्रेकअप स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए। ये किस टाइप का ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, ये MBOS है, राइट। दिस इज MBOS, दिस इज ऑल्सो MBOS। क्यों, क्योंकि ये माइनर स्ट्रक्चर के ऊपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, और ये सिर्फ ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि ये मेजर स्ट्रक्चर का ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप लोग अगर मार्क करना चाहें इस टाइप से तो कर सकते हैं, इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको शौक है तो। मुझे कोई शौक नहीं है ये सब चीज़ करने का, ठीक है। तो फिर ये इसको कंटिन्यू कैसे करेंगे, ये फिर ये एक लो हो जाएगा, यहाँ से ये हाई है, फिर इसका लो ये हो जाएगा, उसका फिर हाई कौन सा है, ये है, फिर ये हो जाएगा, फिर ये है, फिर ये हो जाएगा, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर फाइनली ये है। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा, ऐसा कोई इसमें है नहीं। जैसे कि ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, उसका लोएस्ट पॉइंट ये है, फिर ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। सिर्फ इसमें देखना क्या होता है कि जो ये हाई हम मार्क कर रहे हैं, उस हाई ने जो लो डिलीवर किया है, ये आइदर ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर के नीचे डिलीवर किया है या फिर 50% से, ये इस लो के हिसाब से 50%, मतलब अगर हम फिब को यहाँ बिठाएंगे और यहाँ तक मार्क करेंगे तो ये जो लो है ये 50% से नीचे आना चाहिए आइदर, और 50% से नीचे नहीं भी आया, इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर्स के नीचे आया तब भी चलेगा। तो ऐसे हम लोग मार्क करेंगे इसको। माइनर स्ट्रक्चर हमने मार्क किया, अभी क्या करना है, अभी मान लीजिए ये माइनर स्ट्रक्चर चल रहा है, ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, अलाइंड, ऑलरेडी अलाइंड विद द मेजर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अभी आपको पता कैसे चलेगा कि ये कहाँ तक चलेगा, हमको तो ये नहीं पता ना कि ये ट्रेंड ख़त्म कहाँ होने वाला है। ये चार्ट में ऑब्वियसली हाइंडसाइट में देख के ये तो पता है कि यहाँ से चेंज हो गया है, लेकिन एक्चुअली कैसे पता चलेगा कि, मान लीजिए फिर से वही बात है, आप यहाँ पे हैं तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है या नीचे आने वाला है फिर से। तो तभी फिर एक सब स्ट्रक्चर बनेगा जो जिसका एक चेंज ऑफ कैरेक्टर ये देगा। वो कहाँ है वो चेंज ऑफ कैरेक्टर देखिए ये है चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्यों चेंज ऑफ कैरेक्टर है, क्योंकि ये जो लो था, ये जो लो था, यही लो ये हाई डिलीवर किया था। अभी जैसे ये हाई ये लो टूट जाएगा तो ये दिस इज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, रिस्पॉन्सिबल हाई ये है, उसने ये हाई क्रिएट किया और फिर सॉरी ये लो क्रिएट किया और इस लो ने ये हाई क्रिएट किया जो कि इस चेंज ऑफ कैरेक्टर से ऊपर है। इसलिए हमें 50% चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम यहाँ मार्क कर सकते हैं इसको।
ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। फिर दिस इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एक कैंडल की क्लोजिंग है क्या यहाँ पे? बिल्कुल है ना, इसके नीचे है क्लोजिंग, यहाँ का गैप है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, इसके नीचे तो क्लोजिंग है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, व्हाट काइंड ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज दिस? दिस इज SBOS। वाई? क्योंकि ये एक सब स्ट्रक्चर है। क्यों सब स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि ये एक रिट्रेसमेंट लेग के अंदर है। मेजर स्ट्रक्चर के रिट्रेसमेंट लेग के अंदर अगर है तो इसको सब स्ट्रक्चर कहेंगे, अदरवाइज अगर इस वाले लेग के ऊपर है उसको माइनर स्ट्रक्चर कहेंगे। इतना ही डिफरेंस है, कोई इसका कोई मीनिंग नहीं है, ऐसी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब थोड़ा सा मामला ट्रिकी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये वाला हाई जो है प्रोटेक्टेड होना चाहिए था, क्योंकि ये हाई जो है इस लो को डिलीवर किया है। देखिए ये हाई इस लो को डिलीवर किया है। आइडियली क्या होना चाहिए, यहाँ से लेके ये रिट्रेस करना चाहिए यहाँ पे, या तो 50% तक जाए या फिर इस SBOS के पीछे तक जाए, जाके फिर से डाउनफॉल होना चाहिए था इसका। लेकिन क्या हुआ, देखिए यहाँ तक चला गया ऊपर। तो क्या है, ये मार्केट गलत है? मार्केट गलत भी नहीं है, सही भी नहीं है, ऐसा तो होता ही रहेगा आपके साथ भी और हमारे साथ भी। ये तो मार्केट का नेचर है, ये रैंडम है। ये जो हम लोग जो मार्किंग कर रहे हैं या फिर जो भी हमारा फार्मूला हम बिठा रहे हैं इसमें, ये बस एक इसका एक फ्रेमवर्क है जिससे हम मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज जो रैंडमनेस है इसकी वो तो है ही है इसके अंदर। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें भैया ये तो मार्केट गलत है या आपका जो सिस्टम है वो गलत है। गलत तो कुछ भी नहीं है और सही भी कुछ भी नहीं है। ये तो आपने एक फ्रेमवर्क बनाया है जिससे आप मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वैसे बहुत वास्ट है और आपके समझ से बाहर है। एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सारे वेरिएबल्स ऐसे हैं इसमें जिसको आपको कोई एक्सेस ही नहीं है। यू कैनॉट अंडरस्टैंड ऑल दोज वेरिएबल्स ऑल एट अ टाइम। व्हाट यू कैन डू इज, बेस्ड ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑन एंड बेस्ड ऑन योर ओन system of works and thoughts, you are trying to mark the structure as per the system, and then उसके बाद अगर कुछ होता है तो you call it a randomness। हालांकि उसका भी कोई लॉजिक कोई ना कोई होगा, लेकिन आपको पता नहीं, जो आप इसको एज ए रैंडमनेस मार्क करें। और तो सपोज आपने अभी आप यहाँ पे है, ठीक है, अभी आप यहाँ पे है, आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि यहाँ से आके रिट्रेसमेंट होकर नीचे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक भी कैंडल देखिए, यहाँ पे एक भी कैंडल नीचे नहीं आया, सारे कैंडल अप 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 करके ये इसको ब्रेक कर दिया यहाँ, ठीक है। तो फिर इसको क्या कहेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर कहेंगे ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर कहेंगे। तो फिर अभी आपका अंडरस्टैंडिंग क्या होना चाहिए? सपोज आप यहाँ पे है, तो अभी यहाँ पे है, ये सब कैंडल बने ही नहीं है यहाँ पे, अभी मान लीजिए। तो आपको तो यही लगेगा ना कि ये फिर से ये वाला लेग बन रहा है, ये मेजर स्ट्रक्चर का ये लेग है, ये फिर से यहाँ से बनना चालू हो गया। तो यहाँ पे फिर आप बायर बन जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही बायर बनेंगे आप बन सकते हैं, तो आपको यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है। आप यहाँ रिट्रेसमेंट फिर से आप देखेंगे, फिर एक हाई भी दिया है इसने, यहाँ पे एक और हाई भी दिया है, तो ये आपका हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है? कौन सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा? ये माइनर स्ट्रक्चर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। क्योंकि अभी तो आपके दिमाग में यही है ना कि ये एक अप ट्रेंड का एक वो है, लेग है, यहाँ से एक शायद अप ट्रेंड चालू हो रहा है, शायद यहाँ से एक अप ट्रेंड चालू हो रहा है, ऐसा आपको लगेगा उस टाइम। लेकिन फिर से आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या हम ऐसे लॉस करते रहेंगे यहाँ पे? कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप अगर बहुत ज़्यादा आपका एक्सपेक्टेशन है कि सपोज़ आपने यहाँ पे एंट्री किया और चाहते हैं कि यहाँ तक हम लेके जाएं उस ट्रेड को, यानी कि आपने कहीं यहाँ पे एंट्री किया, यहाँ पे कहीं एंट्री किया, अभी एंट्री पैटर्न हमने देखा नहीं है, डिस्कस नहीं कर रहे हैं वो, बट सपोज़ आप ये सोच रहे हैं कि हम इसको 66:1 तक लेके जाएंगे ऊपर इस पॉइंट तक, तो हाँ आपको लॉस लेना पड़ेगा। लेकिन आपका अगर एक्सपेक्टेशन कम है, थोड़ा सा आप
ये नहीं है कि 6:1 तक लें कि 3:1 तक लें, इतना ही लें तो फिर आप बच जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ मेरे चैनल में, या कोई भी मुझसे पूछता है तो, कि मार्केट खास करके इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा इस टाइप के रैंडमनेस देखने को मिलता है। तो इस मार्केट में कभी भी आपको मतलब इतना बड़ा ट्रेड लेना नहीं चाहिए कि भाई एकदम से यहाँ स्टार्ट किया तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ तक जाएगा। तो ये तो बिल्कुल ही मतलब कम से कम आज के डेट में जो मार्केट का कंडीशन है, और जो जिस हिसाब से हम लोगों का चार्ट बनता रहता है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, अगर हम ये एसएमसी और आईसीटी की प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें छोटे छोटे ट्रेड लेना ही सबसे मतलब ईजीएस्ट प्रोसेस है इसमें, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रहने का अगर है तो। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहेगा 10:1 5:1 का, तो फिर वही होगा, या तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलेंगे तो ब्रेक इवन होगा, नहीं तो फिर वो स्टॉप लॉस अगर सेम रखेंगे तो लॉस लेना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले छोटा छोटा ट्रेड लेना चालू कीजिए ताकि आपको ऐसे ऐसे लॉस लेना ना पड़े। तो जो भी है, तो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, फिर से आप डाउन ट्रेंड के मोड में आ गए, तो डाउन ट्रेंड नहीं मतलब रिट्रेसमेंट लेग में फिर से आ गए। एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो ये हम लोगों ने रूल बना रखा है कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर तक पहुँचेगा तो हम ये मान के चलेंगे कि इसका रिट्रेसमेंट लगभग पूरा हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है ये 50% तक भी चला जाता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे अगर इस लेग को, इस वाले हाई को देखेंगे और यहाँ इस लो को देखेंगे तो ये जो पॉइंट है ये देखिए 50% तक नहीं गया है, लेकिन जो ये लो है और जो इसका जो हाई है यानी कि ये है, ये 50% से ऊपर गया है। तो कई बार क्या होता है, इंस्टेड ऑफ कमिंग जस्ट अप टू चेंज ऑफ कैरेक्टर, इट गोज अप टू 50% लेवल एंड देन फॉल्स। तो ये सब चीज़ें होता रहेगा, इसका कुछ कर नहीं सकते हम लोग। कई बार क्या होगा बिल्कुल यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ तक पहुँचेगा बिल्कुल एक एक पॉइंट का रह जाएगा, यहाँ पे फिर से फॉल हो जाएगा। तो ये सब तो चलता रहेगा, इस चीज़ का ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं लॉस लेके सीधा या तो लॉस ले लीजिए, साइड हो जाइए, या फिर इसके साथ अगर फाइट करते रहेंगे तो फिर वो ज़्यादा ही लॉस होगा और कुछ नहीं हो सकता उसमें। तो फिर यहाँ से ऐसे इसको मार्क करेंगे तो इस टाइप का होगा शायद, ऐसे इसका स्ट्रक्चर रहेगा। और फिर आगे यहाँ देखिए, यहाँ पे जैसे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, ये जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा अगेन यू आर बुलिश। बुलिश मीन्स आपका जो मेन जो लेग है इसका, यानी कि मेजर स्ट्रक्चर का, उसमें आप आ जाएंगे। तो फिर कैसा रहेगा देखिए यहाँ पे, ये लो है, दिस लो is creating what, creating this high, right, then retracing up to this level, okay, then is it giving a new high? No. So therefore ये सही है क्या, ये मार्किंग सही है क्या एज अ लो? सही नहीं है, क्योंकि हमको ये मार्क करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज दिस लो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर पिछले वाले वीडियो हम देखेंगे तो उसमें मैंने यही बोला था कि पहला पॉइंट ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्क करना। जो एक हाई है उसको किसने ब्रेक किया है ये मार्क कर लिया, तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए कौन सा लो रिस्पॉन्सिबल है, तो जो लोएस्ट लो है उसको मार्क करेंगे, यानी कि ये। फिर यहाँ से मार्क करेंगे ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, दिस इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर नीचे आएगा, अभी देखिए फिर से यहाँ प्रॉब्लम हो गया ना, देखिए ये हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो अब क्या करेंगे, एक्चुअली ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है, ये जस्ट एक लिक्विडिटी स्वीप है। दिस इज अ
जस्ट लिक्विडिटी स्वीप। बट ये एसएमसी फ्रैक्टल के टर्म्स में देखेंगे तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाएगा, फिर आप लोग ये जो रिट्रेसमेंट है इसको समझेंगे कि ये डाउन जा रहा है करके, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये तो होता रहेगा। बाकी इसमें थोड़ा सा इशू ये है, देखिए यहाँ पे जो मेजर स्ट्रक्चर की मार्किंग है ना, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अभी देखिए ये हाई जो है, ये वाला नंबर नोट कीजिए यहाँ पे, ये हाई है, कितना आ रहा है हाई इसका 41829.6, राइट। ये जो हाई है कितना आ रहा है, इस पॉइंट का हाई, इस पॉइंट का हाई कितना आ रहा है 41840। पिछले का कितना था 41829, और ये है 41840। तो इसका मतलब ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये नहीं है ना, मेजर स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। ब्रेकअप स्ट्रक्चर तो यही है, राइट। ब्रेकअप स्ट्रक्चर यही है। तो फिर जो ये लाइन है वो हमें यहाँ पे मार्क करना चाहिए था, ये पॉइंट भी हमारा ये होना चाहिए था, और ये पॉइंट भी हमारा ये होना चाहिए था। तब जाके हम एक सही स्ट्रक्चर हमें, देखिए छोटी सी गलती लेकिन बड़ी पेनल्टी। बस ये एक हमने यहाँ पे एक छोटा सा ये वीक, ये जस्ट इतना ही बाहर गया था, इतना थोड़ा सा ही बाहर गया था, उसको हम इग्नोर किया ना, तो ये यहाँ पे हमें ऐसा लगा कि ये जो भी है चेंज ऑफ कैरेक्टर है, लेकिन एक्चुअली मेजर स्ट्रक्चर का मार्किंग तो ये है, इज अ मेजर स्ट्रक्चर। तो इसमें ऐसा है। तो होप आपको समझ में आया होगा कैसे माइनर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर मार्क किया जाता है सेम टाइम फ्रेम में। तो और अगर इससे छोटे मोटे गलती होते रहेंगे तो उसका इम्पैक्ट भी मेजर हो सकता है इस केस में। तो इसलिए मैं इस स्ट्रैटेजी को, ये एसिमेट्रिक फ्रैक्टल, इसको बहुत ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता। वैसे भी इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कोई इसका हेल्प मुझे मिला नहीं आज तक। हाँ, स्विंग ट्रेड में अगर स्ट्रक्चर मार्क करना होता है तो ऑब्वियसली मैं कई बार इसको यूज़ करता हूँ, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मार्केट अभी किस पोजीशन में है, रिट्रेसमेंट मोड में है या ये इम्पल्स मोड में है, उसको देखने के लिए, और कहाँ से हम लोग दोबारा बाय कर सकते हैं, इस चीज़ को देखने के लिए मैं इसकी मार्किंग करता हूँ। अदरवाइज बट उसमें कोई इशू नहीं है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं आपकी अपनी स्ट्रेटजी के लिए। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस हाउ टू रिफाइन दिस। अच्छा, उससे पहले अगर ट्रेड लेना है हमको तो कैसे ट्रेड लेना चाहिए इसमें, चलिए वो भी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मेजर माइनर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर के बेसिस में कैसे ट्रेड लिया जाता है और ले सकते हैं, मतलब। और फिर उसमें हम आगे क्यों बढ़ रहे हैं, मतलब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर ही क्यों रहे हैं, हम मेजर माइनर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर में ही तो कर सकते हैं काम। तो वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का क्या फ़ायदा होता है। एंड देन फिर लास्ट में फोर्थ वीडियो जो होगा उसमें जस्ट एंट्री मॉडल्स यूज़ करेंगे इसको एंट्री लेने के लिए, जो कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है A to Z सीरीज़ में। एंट्री मॉडल्स जो भी है ICT के, वो हम वही सेम चीज़ फिर से दोबारा डिस्कस करेंगे। तो दैट्स इट फॉर नाउ। माइनर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन को यूज़ कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, और फिर मैं कोशिश करूँगा उसको क्लैरिफाई करने का। अदरवाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।